यदि आप अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पढ़ते रहते होंगे और आपने अध्यात्म में अथवा ध्यान के क्षेत्र में चक्रों के बारे में जरूर पढ़ रखा होगा। इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। 7 चक्र हैं और चक्र में आप एक चीज समझ सकते हैं, पंखड़ियां होती हैं। पंखा जब घूमता है तब ऐसा लगता है जैसे कोई चक्र घूम रहा है। और कोई भी पंखा या कोई भी चक्र अथवा कोई भी मोटर अथवा कोई भी कोयल, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, जो किसी चीज में किसी एंगल से बना हुआ है, इस बात को समझ सकते हैं। और जब आप किसी भी प्रकार के पंखे को अथवा किसी भी प्रकार के चक्र को घुमाना चाहते हैं तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी चाहिए। आपके घर में बिजली आती है तो पंखे चलते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स भिन्न भिन्न प्रकार के किसी भी तरह के हों, ऊर्जा से ही चलते हैं। बिना ऊर्जा के, बिना एनर्जी के वो नहीं घूम सकते। अब हमारे शरीर में 7 चक्र बतलाए गए हैं। अब उन 7 चक्रों में आप मान के चलें 7 पंखे हैं। और जब आप किसी भी चक्र को एनर्जी देना शुरू करते हैं, जैसे एक पंखा आपका टेबल फैन हो गया, जैसे एक पंखा आपका सीलिंग फैन हो गया, जैसे एक पंखा आपका कूलर हो गया, ठीक है। इन सब में अलग अलग प्रकार की विद्युत धारा चलती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो उसी प्रकार जब हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, हम उनको अलग अलग प्रकार की विद्युत धारा अथवा ऊर्जा, जो भी कुछ हम देते हैं, उससे ये चक्र ऊर्जावान हो जाते हैं। जैसे आप देखोगे टेबल फैन को किसी भी तरह से सेट कर लीजिए, उसकी आवृत्ति और उसके फलों में, उसकी हवा में और कूलर की हवा में अंतर होगा, क्योंकि चक्र अलग अलग हैं। उसी प्रकार से मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, इन सब चक्रों में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं जो छिपी हुई हैं। आप उन ऊर्जा चक्रों से क्या करना चाहेंगे, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। ऊर्जा तो आप कहीं से भी लेकर के दे सकते हैं, गुरु शक्तिपात कर सकता है, ऊर्जा वहां से प्राप्त हो सकती है, आपके चक्र जागृत हो जाएंगे। लेकिन आपको टेबल फैन चलाना है, कूलर चलाना है, एग्जॉस्ट चलाना है या गर्मी निकालने वाला एग्जॉस्ट चलाना है, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए किस चक्र से क्या कार्य सिद्ध होगा, तब आप उन चक्रों को जागृत करें। और ये चक्र चूंकि हमारे शरीर के अंदर ही छिपे हुए होते हैं, तो हमें इन चक्रों के लिए जो ऊर्जा जनरेट करनी होती है, कहीं ना कहीं से तो आप ऊर्जा लेंगे। और जब आप ये ऊर्जा जनरेट करते हैं, तो कई प्रकार से ऊर्जा जनरेट हो जाती है, कई भेद हैं, कहीं से भी ले सकती हैं। तांत्रिक पद्धतियों में तो विद्युत का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक सिस्टम को भी शरीर में उतार लेते हैं, कर लेते हैं वो सब काम। हालांकि मैं तो योग साधना से हूं, मुझे तो कई साल लगे। जब आपकी ऊर्जा डेवलप हो जाती है, तब इन चक्रों में जो छिपे हुए कार्य हैं कि किस चक्र से आप क्या कार्य सिद्ध कर सकते हैं, वो आपके सारे कार्य मनोरथ सिद्ध होने लगते हैं। लेकिन आपको ऊर्जा की आवश्यकता